तीसरा क्रम चल रहा है। इसमें भगवान कहते हैं 32वां है, तीसरे अध्याय का 32वां श्लोक। ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान्नुद्धीनस्तान चेतसः। कहते हैं परंतु ये जो मनुष्य मेरे लिए इस मत में दोष दृष्टि न अनुतिष्ठन्ति, दोष दृष्टि न करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, तान सर्वज्ञान विमूढ़ान, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित अचेतसः और अविवेकी मनुष्यों को नष्टान, नष्ट हुए समझो, अर्थात उनका पतन होता ही है। अब इसको कहते हैं 30वें श्लोक में वर्णित सिद्धांत के अनुसार चलने वालों के लाभ का वर्णन 31वें श्लोक में करके उसके बाद इस सिद्धांत के अनुसार न चलने वाले की पृथकता करने हेतु यहाँ तू पद का प्रयोग किया। जैसे संसार में सभी स्वार्थी मनुष्य चाहते हैं कि हमें भी सब पदार्थ मिले, हमें ही लाभ हो, हमें ही सब पदार्थ मिले, हमें ही सब लाभ हो, ऐसे ही भगवान भी चाहते हैं कि समस्त कर्मों को मेरे ही अर्पण किया जाए, मेरे को ही स्वामी माना जाए। इस प्रकार मानना भगवान पर दोषारोपण करना है। कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा? ममता का सर्वथा त्याग तो हो ही नहीं सकता। राग द्वेषादि विकारों से रहित होना असंभव है। इस प्रकार मानना भगवान के मत पर दोषारोपण करना है। भोग और संग्रह की इच्छा वाले जो मनुष्य शरीर आदि पदार्थों को अपने और अपने लिए मानते हैं और समस्त कर्म अपने लिए ही करते हैं, वे भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते। उनको क्या कहते हैं भगवान? सर्वज्ञान विमूढ़ान तान। जो मनुष्य भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वे सब प्रकार पे सांसारिक ज्ञानों यानी विद्याओं और कलाओं में मोहित रहते हैं। वे मोटर, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीविजन आदि आविष्कारों में, उनके कला कौशलों को जानने में तथा नए नए आविष्कार करने में ही रचे पचे रहते हैं। जल पर तैरने वाले मकान आदि बनाने में, चित्रकारी आदि बनाने में, शिल्प विद्याओं में, मंत्र तंत्र यंत्र आदि की जानकारी प्राप्त करने में तथा उनके द्वारा विलक्षण चमत्कार दिखाने में, देश विदेश की भाषाओं, लिपियों, रीति रिवाजों, खान पान आदि की जानकारी प्राप्त करने में लगे रहते हैं। जो कुछ है वह यही है, ऐसा उनका निश्चय होता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, जैसा गीता के 16वें अध्याय का 11वां श्लोक कहता है। ऐसे लोगों को यहाँ संपूर्ण ज्ञानों से मोहित कहा गया है। और उनको क्या कहते हैं? अचेतसः। भगवान के मत का अनुसरण न करने वाले मनुष्यों में सत असत, सार असार, धर्म अधर्म, बंध मोक्ष आदि पारमार्थिक बातों का ज्ञान नहीं होता है, उनमें चेतना नहीं होती। वे कैसे होते हैं? पशु की तरह होते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त मूढ़ पुरुष ऐसे होते हैं। मोघासा मोघ कर्माणाम मोघ ज्ञान विचेतस। 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में ये बात बताई है। इसको भगवान कहते हैं विद्धि नष्टान। मनुष्य शरीर को पाकर भी जो भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते, उन मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझना चाहिए, ऐसा अर्जुन को कह रहे हैं। तात्पर्य क्या है कि वे मनुष्य जन्म मरण के चक्र में पड़े रहेंगे। मनुष्य जीवन में अंतकाल तक मुक्ति की संभावना रहती है। गीता के 8वें अध्याय का 5वां श्लोक है। अतः जो मनुष्य वर्तमान में भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वे भी भविष्य में सत्संग आदि के प्रभाव से भगवान के मत का अनुसरण कर सकते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो सकती है। परंतु यदि उन मनुष्यों का भाव जैसा वर्तमान में है वैसा ही भविष्य में भी बना रहेगा, तो उन्हें भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाने के कारण नष्ट हुए सा समझना चाहिए। इसी कारण भगवान ने ऐसे मनुष्यों के लिए नष्टान विद्धि पदों का प्रयोग किया है। भगवान के मत का अनुसरण न करने वाले मनुष्य समस्त कर्म राग और द्वेष पूर्वक करते हैं। राग द्वेष दोनों ही मनुष्य के महान शत्रु हैं। तौ यस्य परिपंथिनौ। गीता के 3 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, नाशवान होने के कारण पदार्थ और कर्म तो सदा साथ नहीं रहते, परंतु राग द्वेष कर्म करने से मनुष्य तादात्म्य, ममता और कामना से आबद्ध होकर बार बार नीच योनियों में और नरकों को प्राप्त होता रहता है। इसलिए भगवान ऐसे मनुष्यों को
नष्ट हुए समझने की बात कह रहे हैं। अब इसके बाद 21वें और 32वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरे सिद्धांत के अनुसार चलने वाले मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और न चलने वाले मनुष्यों का पतन हो जाता है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि मनुष्य भगवान को माने या न माने, इसमें भगवान का कोई आग्रह नहीं है, परंतु उसे भगवान के सिद्धांत का पालन अवश्य करना चाहिए। इसमें भगवान की आज्ञा है, अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसका पतन निश्चित हो जाएगा। यदि साधक भगवान को मानकर उनके मत का अनुष्ठान करे तो भगवान उसे अपने आप को दे देंगे, परंतु यदि भगवान को न मानकर केवल उनके मत का अनुष्ठान करे तो भगवान उसका उद्धार कर देंगे, उन मनुष्यों का वो उद्धार कर देंगे। तात्पर्य क्या है? कहते हैं भगवान को मानने वाले को प्रेम की प्राप्ति और भगवान के मत को मानने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होती है। तब भगवान के मत के अनुसार कर्म न करने से मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसा क्यों? इसका उत्तर आगे देते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। कहते हैं प्रकृति भूतानि प्रकृतिं यान्ति, संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानवान अपि स्वस्याः प्रकृतेः सदृशं चेष्टते, ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। इसमें निग्रह, फिर इसमें किसी का निग्रह मन हट क्या करेगा। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, जितने भी कर्म किए जाते हैं वे स्वभाव अथवा सिद्धांत को समझ सामने रख करके किए जाते हैं। स्वभाव दो प्रकार का होता है, राग द्वेष और राग द्वेष युक्त। जैसे रास्ते में चलते हुए कोई बोर्ड दिखाई दिया, उस पर लिखा हुआ पढ़ लिया तो यह पढ़ना तो राग द्वेष से हुआ, न किसी सिद्धांत से, अपितु राग द्वेष रहित स्वभाव से स्वतः हुआ। किसी मित्र का पत्र आने पर उसे राग पूर्वक पढ़ दें और शत्रु का पत्र आने पर उसे द्वेष पूर्वक पढ़ दें, तो यह पढ़ना राग द्वेष युक्त स्वभाव से हुआ। इसी प्रकार गीता रामायण आदि सत्शास्त्रों को पढ़ना सिद्धांत से पढ़ना हुआ। मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए है, अतः परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करना भी सिद्धांत के अनुसार कर्म करना है। अब इसके बाद कहते हैं सदृशम चेष्टते स्वस्याः, यद्यपि अंतःकरण में राग द्वेष न रहने से ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति निर्दोष रहती है और प्रकृति के वशीभूत नहीं होता, तथापि वह चेष्टा तो अपनी प्रकृति के अनुसार ही करता है। जैसे कोई ज्ञानी महापुरुष अंग्रेजी भाषा नहीं जानता और उसे अंग्रेजी बोलने के लिए कहा जाए तो वह बोल नहीं सकेगा, वह जिस भाषा को जानता है उसी भाषा में बोलेगा। भगवान भी अपनी प्रकृति यानी अपने स्वभाव को वश में करके जिस योनि में अवतार लेते हैं उसी योनि के अनुसार यानी उसी स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं। जैसे रामकृष्ण रूप में मनुष्य योनि में अवतार लेते हैं तथा मत्स्य कच्छप वाराह आदि योनियों में अवतार लेते हैं तो वहाँ उस योनि के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। इसलिए यहाँ स्वस्याः पद का तात्पर्य क्या है? ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति निर्दोष होती है। इसी तरह पीछे और वर्तमान के जन्म के संस्कार, माता पिता के संस्कार, वर्तमान का संग, शिक्षा, वातावरण, अध्ययन, उपासना, चिंतन, क्रिया, ये सब भाव आदि के अनुसार स्वभाव बनता है। यह स्वभाव सभी मनुष्यों में भिन्न भिन्न होता है और इससे निर्दोष बनाने में सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं। व्यक्तिगत स्वभाव की भिन्नता ज्ञानी महापुरुषों में भी रहती है, चेतन में भिन्नता होती ही नहीं। प्रकृति स्वभाव है, इस स्वभाव में स्वाभाविक भिन्नता रहती है। प्रकृति है ही विषम, जैसे कि एक जाति होने पर भी आम आदि के वृक्षों में अवान्तर भेद रहता है, ऐसे ही स्वभाव शत्रु होने पर भी ज्ञानी महापुरुषों में प्रकृति का भेद रहता है। स्वभाव शुद्ध होने पर भी, प्रकृति में स्वभाव, तो इससे में भी प्रकृति का भेद हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष का स्वभाव राग द्वेष रहित होता है, स्वभाव कैसा होता है? शुद्ध होता है, अतः वह प्रकृति के वश में नहीं होता। इसके विपरीत राग द्वेष युक्त स्वभाव वाले मनुष्य प्रकृति के वश में होते हैं और परवस्था से बाध्य होकर के कर्म करते हैं। अब इसके बाद कहते हैं ज्ञानी महापुरुष भी जब व्यवहार करता है तो स्वभाव के अनुसार करता है। कारण क्या है? कारणों के बिना कोई व्यवहार नहीं कर सकता। जैसे आचार्य बालक की स्थिति में आकर ही उसे वर्णमाला का बोध कराते हैं, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष भी साधारण मनुष्य की स्थिति में आकर उसको समझाता है, व्यवहार करता है।
वह कर्म करता नहीं, प्रत्युत उससे प्रकृति के अनुसार स्वतः क्रिया होती है। जैसे वृक्ष के पत्ते हिलते हैं तो उसमें कोई फलजनक कर्म पाप पुण्य नहीं होता, ऐसे ही कर्तृत्वाभिमान न होने के कारण उसके द्वारा कोई शुभ अशुभ कर्म नहीं बनता। ज्ञानी महापुरुष दूसरों के हित में सदा निरंतर लगे रहते हैं, क्योंकि साधनावस्था में ही उनका स्वभाव प्राणी मात्र के हित के लिए रहता है। सर्वभूत हिते रहता है, जिसको भगवद गीता के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया है। 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी यही बात कही गई है। इसलिए कुछ भी करना, जानना, पाना शेष न रहने पर भी उसमें सबका हित करना स्वभाव रहता है। तात्पर्य क्या है? कहते हैं दूसरों का हित करते करते जब उसका संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब उसको हित करना नहीं पड़ता। प्रत्युत पहले के प्रवाह के कारण उसके द्वारा स्वतः दूसरों का हित होने लगता है। प्रत्येक मनुष्य का अपनी प्रकृति को साथ लेकर के जन्म लेता है, अतः उसे अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करना पड़ता है। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में प्रकृति को शुद्ध करने का उपाय बताने जा रहे हैं। इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवसमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिबन्धिनौ। कहते हैं इंद्रिय अर्थे, इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक विषय में राग द्वेषो, मनुष्य के राग और द्वेष क्या करते हैं? व्यवस्थित व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। तयो हो, मनुष्य को उन दोनों के वशम न आगच्छेद, उनके वश में नहीं होना चाहिए। क्यों? कहते हैं वे दोनों ही इसके पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। इसलिए जो है कहते हैं प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में राग द्वेष को अलग अलग स्थित बताने के लिए यहाँ पर इंद्रिय पद को 2 बार प्रयुक्त किया है। इसका तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक इंद्रिय जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इनकी अनुकूलता प्रतिकूलता की मान्यता से मनुष्य के राग द्वेष स्थित रहते हैं। इंद्रिय के विषय में अनुकूलता का भाव होने पर मनुष्य का उस विषय में राग हो जाता है, और प्रतिकूलता होने पर उस विषय में द्वेष हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो राग द्वेष इंद्रियों के विषयों में नहीं रहते। यदि विषयों में राग द्वेष स्थित होते तो एक ही विषय सभी को समान रूप से प्रिय अथवा अप्रिय होता, परंतु ऐसा नहीं होता है। जैसे वर्षा किसान को तो प्रिय लगती है, कुम्हार को अप्रिय लगती है। घड़ा बनाता है इसलिए उसको प्रिय नहीं लगती। एक मनुष्य को भी कोई विषय सदा प्रिय या अप्रिय नहीं लगता। जैसे ठंडी हवा गर्मी में अच्छी लगती है, परंतु सर्दी में अच्छी नहीं लगती। इस प्रकार सब विषय अपने अनुकूल या प्रतिकूलता के भाव से ही प्रिय अथवा अप्रिय लगते हैं। अर्थात मनुष्य विषयों में अपना अनुकूल या प्रतिकूल भाव करके उनको अच्छा या बुरा मानकर राग द्वेष कर लेता है। इसलिए भगवान ने राग द्वेष को प्रत्येक इंद्रिय के विषय में स्थित बताया। वास्तव में राग द्वेष माने हुए हैं, इसलिए जो है इन राग द्वेष पर तयोर नवसमागच्छेत, इन दोनों पदों में भगवान साधक को आश्वासन देते हैं कि राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न होने पर उसे साधन और सारथी से कभी निराश नहीं होना चाहिए, अपितु राग द्वेष की वृत्ति के वशीभूत होकर उसे किसी कार्य में प्रवृत्त अथवा निवृत्त नहीं होना चाहिए। कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति शास्त्र के अनुसार ही होनी चाहिए। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते, जैसे भगवद गीता कहती है कि जो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं उनमें ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। इसलिए शास्त्र को प्रमाण मान करके शास्त्र विधि से हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। जब साधक संसार का कार्य छोड़कर भजन में लगता है, तब संसार की अनेक अच्छी बुरी स्फुरणाएं उत्पन्न होने लगती, जिससे वह घबराने लगता है। जहाँ भगवान ने साधक को मानो आश्वासन दिया है, जिन स्फुरणाओं से घबराना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? कहते हैं सावधानी पूर्वक इनकी उपेक्षा करते हुए स्वयं तटस्थ रहना चाहिए। इसी प्रकार उसे पदार्थ विषय आदि में कभी राग द्वेष नहीं करना चाहिए। राग द्वेष पर विजय पाने के क्या उपाय हैं? राग द्वेष के वशीभूत होकर कर्म करने से राग द्वेष पुष्ट हो जाते हैं और अशुद्ध प्रकृति यानी स्वभाव हमारा अशुद्ध रूप धारण कर लेता है। प्रकृति के अशुद्ध होने से प्रकृति की अधीनता रहती है। जब हमारा स्वभाव अशुद्ध हो जाता है, विकारग्रस्त हो जाता है, तो हम पराधीन हो जाते हैं। इसीलिए कहा कि
वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ऐसी अशुद्ध प्रकृति की अधीनता से होने वाले कर्म मनुष्य को बांधते हैं। अतः राग द्वेष के वश में न होकर कोई प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यह उपाय यहाँ बताया गया। इससे पहले भगवान कह चुके हैं कि जो मेरे मत का अनुसरण करता है वह कर्म बंधन से छूट जाता है। इसलिए राग द्वेष की वृत्ति के वश में न होकर भगवान के मत के अनुसार कर्म करने से राग द्वेष सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं। तात्पर्य क्या है? साधक संपूर्ण कर्मों को और अपने को भी भलीभांति भगवद अर्पण कर दे। ऐसा मान ले कि कर्म मेरे लिए नहीं प्रत्युत भगवान के लिए है, कर रहे हैं। भगवान कहते भी हैं मदर्थ गुरु कर्माणि, मदर्थ करो यत करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। मदर्पण करो, मुझे अर्पित करो, मेरे लिए करो। तो इस तरह से जब मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, फिर निष्काम निर्मम और निसंताप होकर कर्तव्य कर्म करने से राग द्वेष मिट जाते। इस प्रकार भगवान के मत अर्थात सिद्धांत को सामने रखकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त या निवृत्त होना चाहिए। संपूर्ण सृष्टि प्रकृति का कार्य है। शरीर सृष्टि का एक अंश है। जब तक शरीर के प्रति ममता रहती है तब तक राग द्वेष होते हैं। अर्थात मनुष्य रुचि या अरुचि पूर्वक वस्तुओं को ग्रहण करता है या त्याग करता है। राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति होने पर हम बंधन में पड़ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार चलने से अपनी रुचि और अरुचि की मुख्यता नहीं रहती। यदि कोई मनुष्य शास्त्र को नहीं जानते तो उसके लिए महर्षि वेदव्यास जी के वचन है। क्या वचन है? कहते हैं स्वीयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। हे मनुष्यों, तुम लोग धर्म का सार सुनो। धर्म का सार माने अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। ऐसा 18 पुराणों का सार वे भी कहते हैं। तो कहते हैं कि जो सुनकर धारण करो, धर्म का सार सुनो और सुनकर के धारण करो। जो हम अपने लिए नहीं चाहते उसको दूसरों के प्रति न करें। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। यदि हमें कष्ट अच्छा नहीं लगता तो दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए। यदि हमें सुख अच्छा लगता है तो दूसरों को सुख देना चाहिए। इसी तरह से जीवन मुक्त महापुरुष भी शास्त्र मर्यादा को ही आदर देते हैं। इसीलिए श्राद्ध में पिंडदान करते समय पिताजी का हाथ प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी भीष्म पितामह ने शास्त्र के आज्ञानुसार कुशों पर ही पिंडदान किया। इस प्रकार से 15वें से 20वें अध्याय तक ये बात महाभारत के अनुशासन पर्व में बताई गई है। अतः साधक को संपूर्ण कर्म शास्त्र के आज्ञानुसार ही करने चाहिए। राग द्वेष मिटाने के इच्छुक साधकों के लिए तो कर्म करने में शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता रहती है, परंतु राग द्वेष से रहे सर्वथा रहित महापुरुष का अंतःकरण इतना शुद्ध निर्मल होता है कि उसमें स्वतः वेदों का तात्पर्य प्रकट हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि राग द्वेष को हमें कम कर देना चाहिए, धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इस तरह से जो है तौ यस्य परिपंथिनो, पारमार्थिक मार्ग में राग द्वेष ही साधक की साधन संपत्ति को लूटने वाले महान शत्रु बताए हैं। राग द्वेष के वशीभूत इस तरह से न होकर के सुख दुख का कारण दूसरों को मानने से राग द्वेष होते हैं। अर्थात जिसको सुख देने वाला मानते हैं उसमें राग हो जाता है, और जिसको दुख देने वाला मानते हैं उससे द्वेष हो जाता है, उसमें द्वेष होता है। राग द्वेष अपनी भूल से पैदा होते हैं, इसमें दूसरा कोई कारण नहीं है। राग द्वेष होने के कारण ही संसार भगवत रूप नहीं दिखता है, जड़ दिखता है, नाशवान दिखता है। इसलिए कहते हैं सब कुछ वासुदेव सर्वम, सब कुछ चिन्मय है, परमात्मा ही सब संसार में सारी सृष्टि में है। इसलिए कहते हैं इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित। अनुकूलता प्रतिकूलता में राग न करे, प्रत्युत उसका सदुपयोग करे, अर्थात अनुकूलता में दूसरों की सेवा करे, प्रतिकूलता में अनुकूलता की इच्छा का त्याग करे। तयोर न वशमागच्छेत्। अनुकूलता प्रतिकूलता में सुखी और दुखी न होवे। सुखी दुखी होना यानी फलासक्त होना है, और फलासक्त मनुष्य बंधन में बंध जाता है। फले सक्तो निबध्यते, जो फल में आसक्त होता है वह बंधन में बंध जाता है। राग द्वेष के वश में न होकर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका उत्तर भगवान देते हैं।
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। सुनिश्चितात् मैंने भली भांति अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए, परधर्मात् मैंने दूसरों के द्वारा आचरण में लाए हुए, विगुणः गुणों की कमी वाला, दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला, स्वधर्मः मैंने अपना धर्म, अपना कर्तव्य कर्म, श्रेयः श्रेयान श्रेष्ठ है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः अपने धर्म में मरना तो कल्याणकारी है, परधर्मः भयावह और दूसरे के धर्म को कहा भय देने वाला है। अन्य वर्ण आश्रम आदि का धर्म यानी कि कर्तव्य बात से देखने में गुण संपन्न हो, उसके पालन में भी सुगमता हो, पालन करने में मन भी लगता हो, तो कहते हैं धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई आदि भी मिलती हो और जीवन भर सुख आराम से भी रह सकते हो, तो भी उस परधर्म का पालन अपने लिए विहित न होने के कारण परिणाम दुख को देने वाला है। इसके विपरीत अपने वर्ण आश्रम आदि का धर्म बाहर से देखने में गुणों में कमी वाला हो, उसके पालन में कठिनाई हो, पालन करने में मन न लगता हो, कहते हैं धन वैभव सुख सुविधा आदि मान बढ़ाई से भी न मिलती हो, तो उसका पालन करने में जीवन भर कष्ट भी सहना पड़े, तो उस स्वधर्म का निष्काम भाव से पालन करना परिणाम में कल्याण करने वाला होता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी स्थिति में अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, अपने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना, यही है उसका स्वधर्म। निष्काम निर्मम अनासक्त होकर स्वधर्म का पालन करना चाहिए। मनुष्य के लिए स्वधर्म का पालन स्वाभाविक है। इसीलिए भगवान ने कहा है सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्, आगे आया है आगे के अध्यायों में। इसीलिए कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्म पालन में मैंने अपने कर्तव्य कर्म के पालन में यदि सुख आराम धन संपत्ति मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि मिलते हो, तो वर्तमान में धर्मात्माओं की टोलियां देखने में आती है, परंतु स्वधर्म का पालन सुख अथवा दुख को देखकर नहीं किया जाता, प्रत्युत भगवान अथवा शास्त्र की आज्ञा को देखकर निष्काम भाव से करना चाहिए। इसलिए स्वधर्म अर्थात अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए यदि कहीं कष्ट आ जाए तो वह कष्ट भी उन्नति कराने वाला होता है। वास्तव में वह कष्ट नहीं अपितु तप होता है। उस कष्ट के द्वारा तपने की अपेक्षा भी बहुत जल्दी उन्नति होती है। उस तप से तपने से बहुत शीघ्र उन्नत होता है। कारण क्या है? कहते तप अपने लिए किया जाता है और कर्तव्य दूसरों के लिए। जानकर किए गए तप से उतना लाभ नहीं होता है जितना लाभ स्वतः आए हुए कष्टरूप तप से होता है। जिन्होंने स्वधर्म पालन में कष्ट सहन कर लिया, जो स्वधर्म का पालन करते हुए मर गए, धर्मात्मा पुरुष अमर हो गए। इसलिए कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। यद्यपि परधर्म का पालन वर्तमान में सुगम दिखता है, तथापि परिणाम में वह सिद्धांत से भयावह है। यदि मनुष्य स्वार्थ भाव का त्याग करके परहित के लिए स्वधर्म का पालन करे तो उसके लिए कहते हैं कहीं कोई भय नहीं है। मन का निग्रह, इंद्रियों का दमन आदि तो सामान्य धर्म है। इसलिए वह कहते हैं स्वधर्मे निधनम से साधक जन्म और कर्म के अनुसार स्व को अर्थात अपने को जो जानता है उसका धर्म यानी कर्तव्य उसके लिए स्वधर्म है, और जो उसके लिए निषिद्ध है वह परधर्म है। जैसे साधक अपने को किसी वर्ण आश्रम का पढ़ना या पढ़ाना उसके लिए स्वधर्म है, वह अपने को सेवक जिज्ञासु या भक्त मानता है तो सेवा जिज्ञासा या भक्ति उसके लिए स्वधर्म है। दूसरों के लिए जिसमें दूसरे के हित का अनिष्ट का भाव है, वह चोरी हिंसा आदि कर्म किसी के लिए स्वधर्म नहीं है, प्रत्युत वह कुधर्म अथवा अधर्म है। फिर इसके बाद कहते हैं निष्काम भाव से दूसरों के लिए हित के लिए कर्म करना कर्मयोग स्वधर्म है। स्वधर्म को ही गीता में सहज कर्म, स्वकर्म और स्वधर्म स्वभावज कर्म नाम से कहा गया है। कर्तव्य के विरुद्ध कर्म करना ही अकर्तव्य है और जो कर्तव्य का पालन न करना ही अकर्तव्य है। दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में आया है। अब अर्जुन पूछते हैं भगवान से, स्वधर्म कल्याणकारक और परधर्म भयावह है, ऐसा जानते हुए मनुष्य स्वधर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं होता? इस पर अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। कहते हैं हे वार्ष्णेय, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह केन प्रयुक्तः पापं चरति, किससे, इससे प्रयुक्त होकर मन प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्न विवार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। यदुकुल में वृष्णि नाम का एक वंश था। उसी वृष्णि वंश में अवतार लेने से भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या पड़ा? वार्ष्णेय। पूर्व श्लोक में भगवान ने स्वधर्म पालन की प्रशंसा की। धर्म वर्ण और कुल का होता है, अतः अर्जुन भी कुल के नाम से भगवान को संबोधित करके प्रश्न करते हैं। विचारवान पुरुष पाप नहीं करना चाहता, क्योंकि पाप का परिणाम क्या होता है? दुख होता है, और दुख कोई भी प्राणी नहीं चाहता। यहाँ अनिच्छन पद का तात्पर्य भोग संग्रह की इच्छा का त्याग नहीं, प्रत्युत पाप करने की इच्छा का त्याग है। कारण क्या है? कहते हैं भोग और संग्रह की इच्छा ही समस्त पापों का मूल है, जिसके न रहने पर पाप होते ही नहीं। विचारशील मनुष्य पाप करना तो नहीं चाहता, परंतु भीतर सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा रहने से करने योग्य कर्तव्य कर्म नहीं कर पाता, और न करने योग्य अकर्तव्य कर्मों को कर बैठता है। अनिच्छन पद की प्रबलता को बताने के लिए अर्जुन बलादिव नियोजितः पदों को कहते हैं। तात्पर्य यह है कि पाप वृत्ति से उत्पन्न होने पर विचारशील पुरुष उस पाप को जानता हुआ उससे सर्वथा दूर रहना चाहता है, फिर भी वह उस पाप में ऐसे लग जाता है जैसे कोई उसको जबरदस्ती पाप में लगा रहा हो। इससे ऐसा ज्ञात होता है कि पाप में लगने वाला कोई बलवान कारण है। पापों में प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है? काम है, अर्थात सांसारिक सुख भोग और संग्रह की कामना। परंतु इस कारण की और दृष्टि न रहने से मनुष्य को यह ज्ञात नहीं होता है। वह यह नहीं समझता कि मैं तो पाप को जानता हूँ, उससे निवृत्त होना चाहता हूँ, परंतु मेरे को कोई बलपूर्वक पाप में प्रवृत्त करता है। जैसे दुर्योधन ने कहा है, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति ही जानाम्य धर्मम नचमे निवृत्ति ही केनापि देवेन अर्धिस्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और मैं अधर्म को भी जानता हूँ पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई देव हैं जो मेरे से जैसा करवाते हैं वैसा मैं करता हूँ। दुर्योधन द्वारा कहे गए यह देव वस्तुतः काम भोग और संग्रह की इच्छा ही है, जिससे मनुष्य विचार पूर्वक जानता हुआ भी धर्म का पालन और अधर्म का त्याग नहीं कर पाता। केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पदु से अनिच्छन पद की प्रबलता प्रतीत होती है। तात्पर्य क्या है? कहते हैं विचारवान मनुष्य स्वयं पाप करना नहीं चाहता, कोई दूसरा उसे जबरदस्ती पाप में प्रवृत्त करा देता है। वह दूसरा कौन है? अर्जुन का प्रश्न है। भगवान ने अभी 34वें श्लोक में बताया कि राग द्वेष जो काम और क्रोध से के सूक्ष्म रूप हैं, साधक के महान शत्रु हैं, अर्थात ये दोनों पाप के कारण हैं। परंतु यह बात सामान्य रीति से कहने पर अर्जुन उसे नहीं पकड़ पाए, अतः वे प्रश्न कर दें कि मनुष्य विचार पूर्वक पाप करना न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर के पाप का आचरण करता है। अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोधेश रजो गुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। रजोगुण समुद्भवः एषः कामः। रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। एषः क्रोधः महासनः, यह काम ही क्रोध में परिणत होता है। महासनः, यह बहुत बोलने वाला है और बहुत खाने वाला है। बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तो इसको एनम बैरिनम विद्धि, इसको तो वैरी जान। कहते हैं 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि तृष्णा है, कामना और आसक्ति से रजोगुण ये उत्पन्न होता है। तृष्णा, कामना और आसक्ति से रजोगुण उत्पन्न होता है, और यहाँ कह रहे हैं कि रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। इससे यह समझना चाहिए कि राग से काम उत्पन्न होता है और काम से राग बढ़ता है। तात्पर्य यह है कि सांसारिक पदार्थों को सुखदायी मानने से राग उत्पन्न होता है, जिससे अंतःकरण में उसका महत्व
बढ़ जाता है, दृढ़ हो जाता है। फिर उन्हीं पदार्थों का संग्रह करने में, उनसे सुख लेने की कामना उत्पन्न होती है। पुनः कामना से पदार्थों में राग बढ़ता है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक पाप कर्म से सर्वथा निवृत्ति नहीं होती। इसलिए कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भव, मेरी मनचाही हो, यही काम है। उत्पत्ति विनाशी जड़ पदार्थ, संग्रह की इच्छा, संयोग जन्य सुख की इच्छा, सुख की आसक्ति, ये सब काम के ही रूप हैं। पाप कर्म कहीं तो काम के वशीभूत होकर और कहीं क्रोध के वशीभूत होकर किया दिखता है। दोनों से अलग अलग पाप होते हैं, इसलिए दोनों पद दिए गए हैं। वास्तव में काम अर्थात उत्पत्ति विनाशी पदार्थों की कामना, प्रियता, इसकी और आकर्षण ही समस्त पापों का मूल है। कामना में बाधा लगने पर क्या होता है? काम ही क्रोध में परिणत हो जाता है। इसलिए भगवान ने एक कामना को ही पापों का मूल कारण बताया है। कामना की पूर्ति होने पर लोभ उत्पन्न होता है और कामना में बाधा पहुंचने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यदि बाधा पहुंचाने वाले अपने से अधिक बलवान हो तो क्रोध न होकर के भय उत्पन्न होता है। इसलिए गीता कहीं कहीं पर कामना और क्रोध के साथ साथ भय की भी बात कहती है। वीतराग भय क्रोधा, विगत इच्छा भय क्रोध। कामना संपूर्ण पापों, संतापों, दुखों आदि की जड़ है। कामना वाले व्यक्ति को जागृत में सुख मिलना तो दूर रहा, स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिलता। काम अछत सुख सपने हूँ नाही, जो चाहते हैं वह न हो और जो नहीं चाहते वह हो जाए, इसी को दुख कहते हैं। यदि चाहते और नहीं चाहते तो को छोड़ दें तो क्या होगा? फिर दुख है ही कहाँ, दुख से मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह से भगवान कहते हैं कि नाशवान पदार्थों की इच्छा ही कामना कहलाती है। अविनाशी परमात्मा की इच्छा कामना के समान प्रतीत होती हुई वास्तव में कामना नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति विनाशी पदार्थों की कामना पूरी नहीं होती है, प्रत्युत वह बढ़ती ही रहती है। इसीलिए कहा गया है कि जो कुछ हमें कामना पूरी नहीं होती, कामना की पूर्ति सभी के लिए सदा के लिए नहीं होती है, परंतु कामना का त्याग सभी के लिए सदा के लिए है। कारण क्या है? कामना अनित्य और त्याग नित्य है। निष्काम होने में कठिनाई क्या है? हम निर्मम नहीं होते, यही कठिनाई है। यदि हम निर्मम ममता रहित हो जाएं तो निष्काम होने की शक्ति आ जाएगी। निष्काम होने से क्या होगा? आसक्ति मिट जाएगी। अनासक्ति माने असंग होने की शक्ति आ जाएगी। इस तरह से जो कामना से युक्त है वह जो है हमारे काम को नष्ट करने का मुख्य सरल उपाय क्या है? दूसरों की सेवा करना, उन्हें सुख पहुंचाना। अन्य शरीरधारी तो दूसरे ही हैं, कहलाने वाले शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण भी दूसरे ही हैं। अतः इनका निर्वाह भी सेवा बुद्धि से करना, भोग बुद्धि से नहीं। इनसे सुख नहीं लेना। इस तरह से कर्मयोग में स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन, कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, तीनों ही अपने लिए नहीं है, प्रत्युत संसार के लिए ही है। कारण क्या है? स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ, कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है। अतः शरीर, पदार्थ और क्रिया से दूसरे की सेवा करना तो उचित है, परंतु अपने में सेवकपन का अभिमान करना अनुचित है। मैं सेवक हूँ, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, ऐसा अभिमान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार कहते हैं वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख चाहने का नाम काम है। इस काम रूप एक दोष में अनंत दोष, अनंत विकार, अनंत पाप भरे हुए हैं। अतः जब मनुष्य के भीतर काम है तब तक वह सर्वथा निर्दोष, निर्विकार, निष्पाप नहीं हो सकता। अपने सुख के लिए कुछ चाहने से ही बुराई होती है। जो किसी से कुछ नहीं चाहता वह बुराई रहित हो जाता है। कर्मफल 3 प्रकार के होते हैं, इष्ट, अनिष्ट, मिश्र। 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है। तीनों में काम का केवल अनिष्ट फल ही मिलता है। इसलिए काम रजोगुण से पैदा होता है। अतः पापों का कारण तो रजोगुण है और कार्य क्या है? तमोगुण है। सभी पाप रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। अब यह पाप है ऐसी जानकारी होने पर भी मनुष्य पाप में प्रवृत्त हो जाता है। अतः इस जानकारी का प्रभाव आचरण में न आने का क्या कारण है, इसका विवेचन अगले 38वें श्लोक में करते हैं। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। यथा, मैंने जैसे धुएं से
वहनी ही च कहते हैं अग्नि ही धुएं से आग ढकी रहती है। और मलेन आदर्शः, मलेन मन मैल से, आदर्श मन दर्पण, और आवृयते ढका रहता है। तथा यथा उल्वेन गर्भ, जैसे जेर से झिल्ली से गर्भ ढका रहता है, आवृतः। तथा तेनेदम आवृतम, ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात हमारा विवेक ढका हुआ है। विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। बुद्धि 3 प्रकार की, सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विकी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का विचार होता है। राजसी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का विचार नहीं, ज्ञान नहीं होता। और तामसी बुद्धि में सब वस्तुओं का ज्ञान विपरीत होता है। इसलिए कहते हैं यथोल्वेनावतो गर्भः, दर्पण पर मैल आने से उसमें अपना मुख तो नहीं दिखता, पर यह दर्पण है ऐसा ज्ञान तो रहता ही है। परंतु जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, लेकिन लड़का है या लड़की ऐसा है, ऐसी कामना तृतीय अवस्था में कर्तव्य अकर्तव्य का पता नहीं लगता, अर्थात विवेक पूरी तरह ढक जाता है। विवेक ढक जाने से कामना का वेग बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कामना में बाधा लगने से क्रोध उत्पन्न होता है, फिर उससे सम्मोह होता है। सम्मोह से बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य करने योग्य कार्य नहीं करता, और झूठ कपट बेईमानी अन्याय पाप अत्याचार आदि न करने योग्य कार्य करने में लग जाता है। ऐसे लोगों को भगवान मनुष्य भी नहीं कहना चाहते। इसलिए 16वें अध्याय में ऐसे लोगों का वर्णन हुआ है, जहाँ भगवान ने मनुष्यवाचक कोई शब्द नहीं दिया। स्वर्गलोक की कामना वाले लोगों को भी भगवान ने कामात्मानः स्वर्ग पराम जन्म कर्म फल प्रदाम ऐसा कहा दूसरे अध्याय के 43वें श्लोक में, क्योंकि ऐसे लोग कामना के ही स्वरूप होते हैं। कामना में ही तदाकारित होने से उनका निश्चय होता है कि सांसारिक सुख से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। 16वें अध्याय का 11वां श्लोक में ये बात कही गई है। तथा तेनेद महावृतम, इस श्लोक में भगवान ने एक काम के द्वारा विवेक को ढकने के विषय में 3 दृष्टांत दिए हैं। अतः उपर्युक्त पदों का तात्पर्य क्या है कि एक काम के द्वारा विवेक ज्ञान ढका रहने से काम की 3 अवस्थाएं प्रबुद्ध होती हैं। कामना उत्पन्न होने पर उनकी ये 3 अवस्थाएं सबके हृदय में आती हैं, परंतु जो मनुष्य कामना को ही अपना सुख का कारण मानकर उसका आश्रय लेते हैं और कामना को त्याज्य नहीं मानते, वे कामना को पहचान ही नहीं पाते। परंतु परमात्मा में रुचि रखने वाले, साधन करने वाले पुरुष इस कामना को पहचान लेते हैं। जो कामना को पहचान लेता है वही कामना को नष्ट भी कर सकता है। इसलिए भगवान ने कहा कि यह कामना जो है हमारे लिए कष्टदायक है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कामना ही बाधक है। जैसे पानी में भरा हुआ घड़ा और उसमें हमें 2 काम करने हैं, उसको खाली करना है और उसमें आकाश भरना है, परंतु वास्तव में हमें 2 काम नहीं करना है, काम एक ही करना है। घड़ा खाली करेंगे तो आकाश भर जाएगा। इस तरह से घड़े में पानी निकाल दे तो आकाश अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही कामना का त्याग करना, परमात्मा को प्राप्त करना, ये 2 काम नहीं, एक ही काम है। कामना का त्याग कर दे तो परमात्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। केवल कामना के कारण ही अप्राप्त सा दिखते हैं। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। भगवान कह रहे हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी न तृप्त होने वाले हैं और विवेकियों के कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका रहता। आवृतम नित्य वैरिण न जातु कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयेवाभिवर्धते। यह जो भोग हैं ये कभी भोगों से पूर्ण नहीं होते। जैसे अग्नि में आहुति डालने पर आहुति बढ़ती जाती, इसी तरह से दुष्पूर है। जैसे अग्नि में घी की आहुति है, अनुकूल आहुति देने पर अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती रहती है। ऐसी कामना के अनुकूल भोगते रहने से कामना कभी तृप्त नहीं होती, अधिकाधिक बढ़ती रहती है। जो भी वस्तु सामने आती रहती, कामना अग्नि की तरह उसे खाती रहती। भोग और संग्रह की कामना कभी भी पूरी नहीं होती। जितने ही भोग पदार्थ मिलते उतनी ही उसकी भूख बढ़ती है। कारण क्या है? कामना जड़ की तरह होती है, इसलिए जड़ से संबंध से वह कभी नहीं मिटती, प्रत्युत अधिकाधिक बढ़ती रहती है।
इसी तरह से काम रूपेण भगवान ने कहा जड़ के संबंध होने से सुख की चाह को काम कहते हैं। अप्राप्त को प्राप्त करने की चाह का नाम काम है। अंतःकरण जो अनेक सूक्ष्म कामनाएं दबी रहती हैं उसको वासना कहते हैं। वस्तुओं की आवश्यकता प्रतीत होने का नाम स्पृहा, उसमें उत्तमता और प्रियता दिखना आसक्ति, वस्तु मिलने की संभावना रखना आशा, और अधिक वस्तु मिल जाए या लोभ या तृष्णा, वस्तु की इच्छा अधिक बढ़ने पर याचना होती है। ये सभी काम के अंतर्गत आते हैं। ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम, ये साधना में लगे हुए विवेकशील साधकों के लिए यह नित्य वैरी है। काम विवेकशील साधकों का नित्य वैरी है। कामना उत्पन्न होने से विवेकशील साधक को विचार आता है कि अब कोई न कोई आफत आएगी। कामना में संसार का महत्व और आश्रय रहता है जो पारमार्थिक मार्ग में महान बाधक है। विवेकी साधक को कामना आरंभ से ही चुभती है, इसलिए भोगों में लगे हुए अज्ञानियों को यह कामना मित्र के समान ज्ञात होती है, क्योंकि कामना के कारण ही भोग भोगने में सुख की अनुभूति। कामना न हो तो भोग पदार्थ का सुख नहीं मिलता है। इसलिए वास्तव में यह कामना अज्ञानियों की भी नित्य वैरी है, परंतु अज्ञानियों को जागृति नहीं रहती, जबकि विवेकशील साधकों में जागृति रहती है। आवृतम ज्ञानमे तेन, आवृतम ज्ञानम विवेक प्राणियों में है, पशु पक्षी आदि मनुष्यतर योनियों में यह विवेक नहीं है, केवल जीवन निर्वाह तक सीमित रहता है। परंतु मनुष्य में यदि कामना न हो तो विवेक विकसित हो सकता है, क्योंकि कामना के कारण ही मनुष्य का विवेक ढका रहता है। विवेक ढका रहने से मनुष्य अपने लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति की ओर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कामना उसे चिन्मय तत्व की ओर नहीं जाने देती, प्रत्युत जड़ तत्व में ही लगाए रखती है। जब मनुष्य किसी वस्तु की कामना करता है तब वह पराधीन हो जाता है, उसके मन में कामना पैदा होती है। कामना पैदा होते ही उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। संसार क्षणभंगुर है, शरीर धन जमीन मकान जितनी भी चीजें हैं सब सांसारिक वस्तुएं, वे सब की सब प्रतिक्षण विनाश की ओर हैं। इसलिए जो है हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो साधन की मुख्य धारा है, बाधा है, संयोगजन्य सुख की कामना या बाधा साधन में बहुत दूर तक रहती है। साधक जहाँ सुख लेता है वहीं अटक जाता है। इसलिए जो है सुख संगे न बदनाती, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये सब बंधन में ही डालते हैं। किसी शत्रु को नष्ट करने के लिए उसके रहने के स्थान की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में यह काम क्रोध कहाँ रहता है यह बता रहे हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह्यते स ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रियाणि मनः बुद्धि, इंद्रिया मन बुद्धि अस्य अधिष्ठानम, इस कामना के वासस्थान निवास स्थान है। ऐसा यह कामना एतई इन इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान को ढककर, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, अज्ञान ने ज्ञान को ढका है, देहाभिमानी मनुष्य को विमोहयति मोहित करती हैं। कामना के कारण मनुष्य को जो करना चाहिए वह नहीं करता है और जो नहीं करना चाहिए वह कर बैठता है। इस प्रकार कामना देहाभिमानी पुरुष को मोहित कर देती है। काम 5 स्थानों में दिखता है, पदार्थ में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में और माने हुए अहम में, कर्तापन में। इस तरह से समस्त क्रियाएं शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से ही होती हैं। चारों कर्म करने के साधन है। यदि इनमें काम रहता है तो वह पारमार्थिक कर्म नहीं होने देता है। इसलिए कहते हैं कि कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य पहले इंद्रियों से भोग भोगने की कामना करता है। पहले तो भोग पदार्थ मिलते नहीं, मिल जाए तो टिकते नहीं, इसलिए उन्हें किसी तरह प्राप्त करने के लिए वह मन में तरह तरह की कामनाएं करता है। बुद्धि में उन्हें प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय सोचता है। इस प्रकार कामना पहले इंद्रियों को संयोगजन्य सुख में प्रलोभन ला देती है, फिर इंद्रियां मन को अपनी ओर खींचती हैं और उसके बाद इंद्रियां और मन मिलकर बुद्धि को अपनी ओर खींच लेते हैं। इस तरह काम देहाभिमानी के ज्ञान को ढककर इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा उसे विमोहित कर देते हैं तथा उसके पतन के गड्ढे में डाल देते हैं, उसका पतन कर देते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि जो भगवान ने अपने उपदेश में आरंभ में ही शरीर और शरीरी माने देह और देही का विवेचन किया। दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक देह और देही दोनों अलग अलग हैं। देही मिथ्या अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, ऐसा कहा।
और यह जो है देह का संबंध मानने से बंधन में पड़ जाता है। देह ही शुद्ध स्वरूप है। इसलिए उन्होंने कहा राग द्वेष उत्पन्न होने पर जड़ता से संबंध होता है। जड़ता से संबंध होने पर ही कामना की उत्पत्ति होती है। कामना उत्पन्न होने पर जीव मोहित होकर संसार के बंधन में बंध जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं काम को मारने का प्रकार बताते हुए उसे मारने की आज्ञा देते हैं। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन तू क्या कर, त्वम आदौ तू सबसे पहले क्या कर, इंद्रियाणी नियम्य अपने इंद्रियों को वश में करके, एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले पापमानम महान पापी काम को तू प्रजही अवश्य ही मार डाल। कहते इंद्रियों को विषयों में भोग बुद्धि से प्रवृत्त न होने देना, अपितु केवल निर्वाह बुद्धि से अपना साधन बुद्धि से प्रवृत्त होने देना ही उसको वश में करना है। क्या इंद्रियों की विषय में राग पूर्वक प्रवृत्ति न हो और द्वेष पूर्वक निवृत्ति न हो। इस प्रकार से मनुष्य की प्रवृत्ति इंद्रियों से होती है, इसलिए वह सबसे पहले इंद्रियों के विषय में फंसता है, जिससे उसमें उन विषयों की कामना हो जाती है। कामना सहित कर्म करने से मनुष्य पूरी तरह इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है और इससे क्या होता है, उसका पतन हो जाता है, अर्थात वह बहिर्मुख होकर दयाभिमानी हो जाता है। परंतु जो मनुष्य इंद्रियों को अपने वश में करके निष्काम भावपूर्वक कर्तव्य कर्म को करते हैं, उनका शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान ना विवेक और तत्व ज्ञान दोनों ही स्वतः सिद्ध है। तत्व ज्ञान का अनुभव तो सबको नहीं है, परंतु विवेक का अनुभव सभी को है। मनुष्य में यह विवेक विशेष रूप से है। अर्जुन के प्रश्न मनुष्य न चाहता वह भी पाप क्यों करता है। अनिच्छन्नपि पद में यही सिद्ध किया कि मनुष्य में विवेक है और इस विवेक से ही वह पाप और पुण्य दोनों को जानता है और पाप नहीं करना चाहता। पाप न करने की इच्छा विवेक के बिना नहीं हो सकती, परंतु यह काम उस विवेक को भी ढक देता है और उसको जागृत नहीं होने देता। विवेक के जागृत होने से मनुष्य भविष्य पर अर्थात परिणाम पर दृष्टि रखकर सब कार्य करता है, परंतु कामना से विवेक ढक जाने के कारण परिणाम की ओर दृष्टि जाती ही नहीं है। परिणाम की तरफ दृष्टि न जाने से वह पाप कर बैठता है। पाप मानम ही प्रजही, कामना संपूर्ण पापों की जड़ है, इसलिए कामना उत्पन्न होने पर पाप होने की संभावना रहती है। इसलिए भगवान कामना को महापापी बताकर उसे अवश्य ही मार डालने की आज्ञा देते हैं। गृहस्थ जीवन ठीक नहीं है, साधु हो जाएं, एकांत में चले जाएं, ऐसा विचार करके मनुष्य कार्य को तो बदलना चाहता है पर कारण यानी कामना को नहीं छोड़ता है। जब मनुष्य जीने की कामना अन्य कामनाओं को रखते हुए मरता है, तब वे कामनाएं उससे अगले जन्म में कारण बन जाती हैं। इसलिए जड़ पदार्थों की तरफ आकर्षण नहीं होना चाहिए, तभी उसकी कामना नहीं होगी। कामना उत्पन्न होते ही विवेक दृष्टि दब जाती है, इंद्रिय दृष्टि की प्रधानता हो जाती है। इसलिए इंद्रियां मनुष्य को केवल शब्दादि विषयों को सुख भोगने में लगाती हैं। इसलिए जो भगवान कहते हैं इंद्रियाणि पराण्यहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परदस्तु स एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मनः जय शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इंद्रियाणि पराणि, इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म बताया। इसको सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियेभ्य, इंद्रियों से, परम मन, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। और मनसा तो परा बुद्धि, मन से भी परे, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है। और यह बुद्धि है तो परतः, जो बुद्धि से भी परे है वह काम है। एनम, इस तरह से बुद्धि से परम बुद्ध्वा, वह काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को अपने वश न करके हे महाबाहो काम रूपम दुरासदम जही, काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डालो। शरीर अथवा विषयों से इंद्रियां करे हैं। तात्पर्य क्या है, इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है, विषयों के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता। इंद्रियां विषयों के बिना भी रहती हैं, परंतु इंद्रियों के बिना विषयों की सत्ता सिद्ध नहीं होती। विषयों में यह सामर्थ्य नहीं कि वे इंद्रियों को प्रकाशित करें।
इसलिए इंद्रियेभ्यः परम मन, इंद्रियां मन को नहीं जानती हैं, परंतु मन सभी इंद्रियों को जानता है। इंद्रियों में भी प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय को जानती है, अन्य इंद्रियों के विषयों को नहीं। जैसे कान केवल शब्द को जानते हैं, इसी तरह से मनसस्तु परा बुद्धि, कहते हैं मन बुद्धि को नहीं जानता, परंतु बुद्धि मन को जानती है। मन कैसा है, शांत है या व्याकुल, ठीक है या बेठीक है, इत्यादि बातों को बुद्धि जानती है। इंद्रियां ठीक काम करती हैं या नहीं, इनको भी बुद्धि जानती है। यह बुद्धि परतस्तुषः, बुद्धि का स्वामी अहम मैं है, इसलिए कहता है मेरी बुद्धि। बुद्धि कारण है और अहम करता है। करण परतंत्र होता है, पर कर्ता स्वतंत्र होता है। उस अहम में जो जड़ अंश है उसे काम, उसमें काम रहता है। जड़ अंश में तादात्म्य होने के कारण वह काम चेतन में रहता सा प्रतीत होता है। वास्तव में अहम में ही काम रहता है, क्योंकि वही भोगों की इच्छा करता है और सुख दुख का भोक्ता भी बनता है। भोक्ता भोग और भोग, इन तीनों में सजातीयता, इसमें सजातीयता न होने से भोक्ता में भोग्य की कामना या आकर्षण नहीं हो सकता। भोक्तापन का जो प्रकाशक है, जिसके प्रकाश में भोक्ता भोग और भोग की तीनों की सिद्धि होती है, उस परम प्रकाशक में काम नहीं है। अहम तक सब प्रकृति का अंश है, उस अहम से भी आगे साक्षात परमात्मा का अंश स्वयं है, जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि और अहम, इन सबका आश्रय, आधार, कारण, प्रेरक तथा श्रेष्ठ बलवान प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। वस्तुतः मूल में इच्छा एक ही है, जो अपने अंशी परमात्मा की है, परंतु जड़ से संबंध होने पर इस इच्छा की पूर्ति परिवर्तनशील जड़ संसार के द्वारा करने के लिए जड़ पदार्थों की इच्छाएं करने लगता है, जो उसकी भूल है। इसलिए शुद्ध स्वरूप में अपने अंशी परमात्मा की ओर स्वतः एक आकर्षण या रुचि विद्यमान रहती है, जिसको प्रेम कहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, संस्तध्यात्मान आत्मना, बुद्धि से परे अहम मैं रहने वाले काम को मारने का उपाय क्या है? अपने द्वारा अपने आप को वश में करना, अर्थात अपना संबंध केवल अपने शुद्ध स्वरूप के साथ रखना अथवा अपने अंशी भगवान के साथ रखना, जो वास्तव में है। 6 अध्याय के 5वें श्लोक में उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादेत। तो यहाँ पर स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है, शरीर इंद्रिय बुद्धि संसार के अंश है। जब स्वरूप अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर संसार के सम्मुख हो जाता है, तब उसमें कामनाएं उत्पन्न होती हैं। कामनाएं अभाव से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि संसार अभाव रूप है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते असतः। इसलिए भगवान कहते हैं, कामनाओं के त्याग में अथवा परमात्मा के प्राप्ति में सब स्वतंत्र अधिकारी योग्य और समर्थ हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, भगवान ने इंद्रिय मन बुद्धि का नाम तो लिया, परंतु अहम का नाम नहीं लिया। अहम बुद्धि से भी परे है। 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने बुद्धि के बाद अहम को लिया। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति यम्मे भिन्ना प्रकृति रस्तदा। यहाँ पर जो है स्वरूप का साक्षात्कार होने पर अहम में काम नहीं रहता। परम दृष्टवा निवर्तते, सुख तो है स्वरूप में, पर काम के कारण मनुष्य जड़ता को सत्ता और महत्ता देकर उससे सुख चाहता है। जब तक जड़ता का संबंध है तब तक काम है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होकर वह काम प्रेम में परिणत हो जाता है। काम अपने में है, रसोप्यस्य, अपने में होने से काम हमारे लिए बाधक नहीं होता है। बाधक अपने में होने से काम हमारे लिए बाधक होता है। अगर यह अपने में न हो तो, दूसरे इंद्रिय मन बुद्धि में हो तो हमें क्या बाधा है? अपने में काम होने से ही स्वयं सुखी दुखी होता है, कर्ता भोक्ता होता है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो काम अपने में माना हुआ है, अपने में है नहीं, तभी यह मिटता है। अतः काम अपने में है, यह माना हुआ है। इसलिए हम जब समर्पण कर देते हैं भगवान को, भगवद अर्पण बुद्धि से करते हैं और काम को स्वीकार नहीं करते, जड़ शरीर में मन को नहीं लगाते, इंद्रियों को वशीभूत रखते हैं, तब भगवान का कर्मनिष्ठाम कर्म योग हमारे लिए सुखद हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जय।